नमस्कार, बहुत स्वागत आप दर्शकों का प्रदेश के डिबेट के नंबर 1 शो 5 का प्रहार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा सबसे पहले हम बता दें, भील प्रदेश पर आर पार को लेकर के है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है। भील प्रदेश की मांग को लेकर के सियासी पारा प्रदेश का चढ़ा हुआ है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं इन दिनों। राजकुमार रोत की इस मांग पर नई बहस छिड़ गई। विधानसभा में बीएपी के विधायकों ने भील प्रदेश की मांग उठाई, जिसका बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि बीएपी लोगों को भ्रमित कर रही है, तो वहीं बीजेपी के विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा है कि बीएपी का वागड़ के विकास से कोई सरोकार नहीं है। आज इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। भील प्रदेश की मांग के लिए हमने सम्मेलन किया था। बीएपी की भील प्रदेश की मांग, सियासी संग्राम। भील प्रदेश की जो इलेक्शन डिमांड थी, इतिहासकारों ने दबा दिया गया है। आज की युवा पीढ़ी जागरूक हो गई है और ये भील प्रदेश की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। मंत्री खराड़ी का आरोप, लोगों को भ्रमित कर रही है बीएपी। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आदिवासी के नाम से, और अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं। बीजेपी ने कहा, बीएपी का वागड़ के विकास से सरोकार नहीं। विकास से और आदिवासियों का भलाई के लिए कोई काम नहीं है। मैं आपकी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद का आपने मेरे को पूछा। कांग्रेस ने कहा, मूलभूत सुविधाएं बढ़ाए सरकार। सरकारों को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो मूलभूत सुविधा है उनको हम कैसे पूरी कर सकें, उनको कैसे आगे ला सकें। भील प्रदेश की मांग बढ़ाएगी टेंशन। उनके कहने से बनेगा क्या? केंद्र सरकार आदेश जारी करता है और उसके बाद होता है। वैसे तो उनके कहने से नहीं हो सकता है। भील प्रदेश पर आर पार। तो भील प्रदेश की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इससे टेंशन किसको हो रही है? क्या भील प्रदेश बनाए जाना इतना आसान है या इतना मुश्किल भी नहीं है? कई सवाल हैं। आखिरकार भील प्रदेश की मांग क्यों उठ रही है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, पंकज मीणा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अर्जुन मेहर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बाप पार्टी के। और बहुत स्वागत है, इसी के साथ साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं आशुतोष रावत जी। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अर्जुन भाई, आप ही से शुरुआत करेंगे कि राजस्थान एक बड़ा पूरा प्रदेश है, आखिरकार आपकी पार्टी को ये क्यों जरूरत लगती है कि एक भील प्रदेश अलग से होना चाहिए, और इसके मायने क्या है जब आप कहते हैं कि भील प्रदेश बनाए जाए? जी हेमंत जी, आपके चैनल को जोहार। आपने जो सवाल किया बिल्कुल सार्थक सवाल है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो हमारी मांग है, भील प्रदेश की जो मांग है, वो हम संवैधानिक दायरे में रहकर कर रहे हैं। कोई हम अलोकतांत्रिक मांग तो कर नहीं रहे हैं जी। और ये हमारा हक है और इस हक के लिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तो आजादी से पूर्व हम सब देखते हैं कि इस देश के अंदर 3 कैटेगरी के राज्य मौजूद थे। एक तरीके से एक अंग्रेजों की सरकार थी, एक रियासतें थी और एक थे स्वतंत्र राज्य। उन्हीं स्वतंत्र राज्यों की लिस्ट के अंदर हम देखेंगे तो भील टेरिटरी, गोंडवाना, दंडकारण्य का क्षेत्र, ये तमाम क्षेत्र स्वतंत्र थे। और जब देश आजाद हुआ तो जो आदिवासी समुदाय जहां जहां रह रहा था, उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। आप खुद देखेंगे कि जो भील प्रदेश की पूरी टेरिटरी है, इसको जब अलग राज्य बने तो मध्य प्रदेश में बांट दिया, राजस्थान में बांट दिया, गुजरात में बांट दिया और महाराष्ट्र के अंदर बांट दिया। भील आदिवासी समुदाय के जो पूरा क्षेत्र था, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया। फिर जो यहाँ के हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, उन पे कब्जा किया गया सरकारों द्वारा और आदिवासियों का लगातार इस क्षेत्र के अंदर शोषण हुआ है। स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, और तथाकथित विकास के नाम पर हमें हमारे जल जंगल जमीन से हमें खदेड़ा गया। और आज जब हम मजबूत हुए हैं
और हम हमारी जो वर्षों पुरानी मांग है, ये मांग अभी से नहीं है। जब मानगढ़ धाम पर हमारे 1507 लोग, जो ऑफिशियल आंकड़ा है सरकार का, जी, आदिवासी समुदाय के लोग शहीद हुए थे मानगढ़ धाम पर, 1913 से ये हमारी मांग उठ रही है और आज हम इस मांग को मजबूती से उठा पा रहे हैं। तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब हम इतनी मजबूती से मांग उठा रहे हैं जी, और इससे पूर्व बीजेपी के नेता खुद किरोड़ी लाल मीणा जी, नंदलाल मीणा जी का बयान पढ़ लीजिए, जो मंत्री रहे हैं, और वो खुद भील प्रदेश की मांग का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा कांतिलाल जी भूरिया, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भील प्रदेश की मांग का समर्थन किया। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हीरालाल अलावा जी, जो कांग्रेस के नहीं, मैं आपसे अर्जुन भाई ये समझना चाहता था कि आज के दौर में भील प्रदेश की जरूरत क्या है, जब सरकार कर रही है कि हम विशेष प्रावधान जो वागड़ के इलाके का और जहां पर आदिवासी बहुल इलाका है, ट्राइब को लेकर के बहुत सारा बजट वहां पर खर्च किया जा रहा है, हम संसाधन बढ़ाने को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं, विकास को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, तब ऐसे में भील प्रदेश की जरूरत क्यों है, हम ये जरा समझना चाहते थे आपसे। जी, हेमंत भाई, संविधान के अंदर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं आदिवासियों के लिए, लेकिन आप बताइए, खुद आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको खुद को पता होगा कि कितने प्रावधान उनमें जमीन पर पूर्णतः लागू हुए हैं। आज तक राजस्थान के अंदर 5वीं अनुसूची लागू नहीं हो पाई है, ये सोचने वाली बात है। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार विस्थापित लोगों को किया जा रहा है। अभी न्यूक्लियर प्लांट का एक प्लान आया है उसी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर, और वहां से आदिवासी समुदाय के लोगों को विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन को भेजा जा रहा है, और किसानों के खेतों को, आदिवासियों के घरों को हटाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि वहां पर प्लांट स्थापित हो पाए। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय का वहां विकास हुआ है? अभी आप कुछ ऐसी, अभी हम जो शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था आदिवासी समुदाय को लेकर, तब हमने कहा था, शिक्षा मंत्री जी शिक्षा पर ध्यान दे लीजिए आप। बांसवाड़ा डूंगरपुर की स्कूल्स की यह हालत है कि बच्चों को कई किलोमीटर तक पैदल पैदल जाना पड़ता है। गर्मियों में हमने हालत देखे कि पीने का पानी नहीं है जी। आप उसी क्षेत्र के अंदर आदिवासी समुदाय की जमीन पर माही डैम बना देते हैं और माही डैम का पानी आदिवासी समुदाय के लोगों को नहीं मिलता है। तो आप बताइए, अगर वही आदिवासी समुदाय आज अपनी मांग कर रहा है अलग भील प्रदेश राज्य की, तो किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता है, अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना चाहता है। ठीक है अर्जुन भाई। पंकज मीणा जी, ये बताइए कि भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ रखी है, जनजातीय विकास मंत्री जो आपकी सरकार के बाबूलाल खराड़ी, वो क्यों कह रहे हैं कि बीएपी लोगों को भ्रमित कर रही है, और क्यों आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? देखिए, हमको हेमंत भाई 75 साल पहले का देखना पड़ेगा जी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो धर्म के नाम पे एक अलग देश की मांग की गई, और धर्म के नाम पे अलग देश की मांग नहीं थी, वो केवल सत्ता लोलुप कुछ लोगों की डिमांड थी, जिससे वो सत्ता पे काबिज हो सके। और 1947 में 75 साल पहले जो धर्म के आधार पे देश बना था, आज अगर हम उसको इवोल्यूशन करें तो देखेंगे उस देश की स्थिति क्या है। और वो धर्म के नाम पे जो अलग देश बना, उसने भारत की प्रगति में कितने अवरोध पैदा किए, ये आज हमको एनालिसिस करना चाहिए। क्या देश में कहीं भी धर्म जाति के आधार पे कोई प्रदेश बनने का प्रावधान है क्या, और बनने का प्रावधान है तो कितना सक्सेस होगा। और मैं इसके साथ में एक दूसरी बात और उठाना चाहूँगा, अर्जुन मेहर जी बांसवाड़ा डूंगरपुर की पैरवी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, पर ये खुद रहने वाले, मेरे ख्याल से यहाँ करौली माधोपुर के रहने वाले हैं। तो करौली माधोपुर में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, मीणा जाति है, क्या वो मीणा जाति उस भील प्रदेश में रहना चाहेगी? आज राजस्थान में आदिवासियों की जो संख्या है उसमें 40% भील है और 40% मीणा जाति है, 20% में डामोर, गरासिया इत्यादि जातियां हैं। क्या भील प्रदेश में गरासिया भी जाना चाहेंगे? क्या भील प्रदेश में मीणा भी जाना चाहेंगे? तो ये बड़े विचित्र से सवाल है। मुझे ऐसा लगता है जो 1947 से पहले धर्म के नाम पे अलग देश बनाने की बात की, केवल राजनीतिक पद लोलुपता के कारण आज वही बांसवाड़ा डूंगरपुर में हो रहा है। केवल और केवल पद लोलुपता के कारण बांटो और राज करो के राजनीति के ऊपर काम हो रहा है। और जहां तक बात है आपको भील प्रदेश अलग मांग बनाने की, मुझे ऐसा लगता है कि इस मांग के साथ में कहीं आदिवासियों से जुड़े हुए प्रश्न होते, आदिवासियों के विकास की बातें होती, तो मुझे लगता है कि शायद ये राजनीतिक दल कोई ठीक ढंग से काम कर रहा है। परंतु कहीं भी पिछले 5 साल के कार्यकाल में हम देखें तो जो बाप पार्टी के जो नेता हैं वो पहले बीटीपी में हुआ करते थे, बीटीपी पार्टी से राजनीति करते थे। उनका एनालिसिस करके देखिए आप, वो पिछले 5 साल में उन्होंने
भील के लिए, मीणा के लिए, आदिवासियों के लिए कितना काम किया, क्या काम किया। केवल और केवल स्थिति यह है कि सरकार में तो आप है ना डबल इंजन की सरकार है, तो आप भी काम करके थोड़ा बताइए, और जिससे आदिवासियों को भी कम से कम ये तसल्ली हो जाए कि हमारे लिए अलग भील प्रदेश की जरूरत है। ये बीएपी वाले कह रहे हैं वो जरूरत नहीं है, डबल इंजन की सरकार ही इतना कुछ कर रही है, विकास कर रही है। चलिए आता हूं मैं राजकुमार शर्मा जी, आप बताइए इस पर आपकी क्या राय है। पहले तो जब आप सरकार में होते हैं या आपको सरकार में आना, तब तो आपके नेता भील प्रदेश का समर्थन करते हैं। अब आपको डर सता रहा है कि अगर भील प्रदेश की मांग और ज्यादा मजबूत हुई तो बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए खतरा है। राजकुमार जी बोलिए। हेमंत जी, किसी भी जाति और धर्म के आधार पर किसी प्रदेश की स्थापना नहीं होती है, जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई इंजनों वाली सरकार है, तो ये तो तय कई इंजन वाली सरकार को करना है कि भील प्रदेश को अलग से बनाना है या नहीं बनाना है। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो आदिवासी समाज है वो अपनी तरक्की शांतिपूर्वक कर रहा था। अभी कुछ दिन पूर्व उनके डीएनए टेस्ट की बात करी, उनकी वंशावली जांच कराने की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद नहीं बोया है, अब इनको खुद को ही काटना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, आप भील प्रदेश के समर्थन में या नहीं है? के लिए मत कहिए जी। आप भील प्रदेश के समर्थन में हैं या नहीं है कांग्रेस पार्टी, ये बताइए। मैंने कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी चाहती है भील प्रदेश की मांग तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन जो जहां भील समाज के लोग खासकर राजस्थान में रहते हैं वहां पर मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाए, उनको अतिरिक्त बजट दिया जाए। कि कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर, भील प्रदेश की मांग जायज है या नहीं है? शिक्षा, चिकित्सा, तमाम तरह की चीजों को मजबूत किया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी उनका विकास तो कर नहीं पा रही है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता थे मालवीय साहब को भारतीय जनता पार्टी में ले गए, उनकी विधायकी चली गई, उनकी सांसदी आ नहीं पाई, तो सारा का आप 60 साल में 65 साल में 70 साल में अगर इतना विकास कर देते आदिवासी अंचल में, तो आज जरूरत ही नहीं पड़ती आदिवासियों को ये बात कहने की कि हमारे लिए अलग से भील प्रदेश की मांग होनी चाहिए। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? मैंने कहा ना, करोड़लाल मीणा जी ने उठाई थी शुरू में मांग। आपका स्टैंड क्या है? सरकार मांग उठाते हैं, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? पार्टी के ही नेता उठाते हैं मांग। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? नेता ही भील समाज के लोगों को छेड़ते हैं। दोनों तरफ रहना चाहते हैं आप, है ना? वो अपनी तरक्की कर रहा है, आप उसके तरक्की में सरकार। चलिए मैं आता हूं जी, दोनों तरफ रहना चाहते हैं आप। राजकुमार जी, खोल करके आप ये तो बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी इस मांग का समर्थन करती है या नहीं करती है? मैंने कहा ना, 4-4, 5-5 इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। फिर आप इंजन पे आ गए हैं। आप डीएनए की जांच कराएंगे किसी समाज की, तो वो तो उग्र होगा ही ना। लेकिन पंकज जी ने बहुत गंभीर सवाल खड़ा किया। दोनों की बात आपने सुनी होगी, कांग्रेस बीजेपी की। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें इस बात का। वो कह रहे हैं कि करौली, सवाई माधोपुर और यहां के मीणा क्या भील प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं? भील प्रदेश का खाका क्या होगा? क्यों आप एक हवा में उठाने के लिए, क्या सियासत के लिए भील प्रदेश की मांग उठाई जा रही है कि बीएपी के सांसद विधायक बन जाएं, इसलिए सिर्फ? राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मतलब कि राजनीतिक बेनिफिट लेने की, ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है। तो सबसे पहले तो राजकुमार जी ने जो बात कही, तो राजकुमार जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी के सांसद हैं मुरारी लाल मीणा जी दौसा से, तो आप बेखौफ होके बोलिए, वो हमारी भील प्रदेश की मांग का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात, पंकज जी की जो सवाल थे, पंकज जी ने कहा कि धर्म के आधार और जाति के आधार पर, तो वो 1947 पर बार बार जा रहे थे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब टू नेशन थ्योरी लाया गया, तो उसको लाने वाले इन्हीं की पार्टी के सावरकर थे और उसका खुलकर समर्थन कर रहे थे। गांधी जी ने बहुत कोशिश करी कि इस देश के टुकड़े ना हो, लेकिन इनका ही आरएसएस और जो हिंदू महासभा थी वो लगातार इस चीज पे अड़ी रही कि इस देश के 2 टुकड़े होने चाहिए, और उधर से मुस्लिम लीग थी। तो इस देश के बंटवारे के अंदर जितना योगदान मुस्लिम लीग का है, उतना ही योगदान इनके हिंदू महासभा और इनके आरएसएस का है। ये बात इनको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि जाति के आधार पर किसी प्रदेश की मांग कैसे पूरी की जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागालैंड 1963 के अंदर बना और मिजोरम 1972 के अंदर बना, और मिजोरम बना मणिपुर से अलग होकर, और जो मिजो जाति है, मिजो जनजाति है, उनकी इस मांग पर बना मिजोरम। और जो मणिपुर वर्तमान मणिपुर के अंदर, उसी मणिपुर के अंदर जी, अभी उसी मणिपुर के अंदर कुकी समुदाय, उसी मणिपुर के अंदर कुकी समुदाय आंदोलनरत है, और वो अलग से
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहते हैं। राज्य सरकार तो मेहर भाई, अर्जुन भाई, ये अहमद जी राज्य सरकार तो अहमद जी साफ बस कर थोड़ी चुकी सी है कि जाति के आधार पर राज्य की अलग राज्य की स्थापना नहीं होगी, ये कह चुके हैं। जी नहीं, तो हम तो ये कब कह रहे हैं कि केवल अकेले भीलों का, जो मैं पंकज जी के सवाल पे ही आ रहा था, ये अकेले केवल भीलों की मांग नहीं है। आप देखिए, जब हमारी मानगढ़ पे सांस्कृतिक रैली हुई तो उसके अंदर मुस्लिम समुदाय भी शामिल थे, वहां के राजपूत भी तो शामिल थे। आपके खुद के बाबूलाल खराड़ी क्या, बाबूलाल खराड़ी आदिवासी नहीं है क्या? फूल सिंह मीणा क्या आदिवासी नहीं है क्या? ये तो आपके खिलाफ तो है। वो तो उनकी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं ना सर। पार्टी का एजेंडा नहीं, ये तो खिलाफ है ना। अभी पार्टी का एजेंडा तो जो है पंकज मीणा जी है वो कह सकते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि जी बोलिए। जी, वो जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी जनता की आवाज आज तक बन पाए। वो इतने वर्षों के अंदर आदिवासी समुदाय के लिए उस बांगड़ के अंदर कुछ नहीं कर पाए, उस दक्षिणी राजस्थान भीलों की धरती पर कुछ नहीं कर पाए। ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पंकज जी कह रहे थे कि अर्जुन मेहर जी तो पूर्वी राजस्थान से है, तो आप ये देखिए कि पूर्वी राजस्थान के अंदर कोटा तक का क्षेत्र हम भील प्रदेश के अंदर शामिल कर रहे हैं। और जो इधर का जो इलाका है दौसा और ये वाला, जो हमारी पुरानी मांग है मत्स्य प्रदेश की, इस पे भी किरोड़ी लाल जी बोल चुके हैं। मत्स्य प्रदेश की मांग पे जो ऐतिहासिक, ये तो आपकी पुराणों तक भी जाता है, जिन पुराणों को आप मानते हैं उनमें भी मत्स्य प्रदेश का जिक्र है, तो हम तो उस मत्स्य प्रदेश की भी मांग करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये कह रहे थे कि ये केवल राजनीति करना चाहते हैं, सांसद विधायक बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 बार के विधायक और मंत्री जी, इतने दिग्गज नेता को राजकुमार रोज जी इतने बड़े अंतर से हराकर चुनाव जीते हैं, तो उसका कारण ये है कि राजकुमार रोज जी ने और वहां के हमारी पार्टी के लोगों ने वैचारिक संघर्ष किया है, जनता के लिए काम किया है, ठीक है। पुरखों की शहादत। अर्जुन भाई मैं आ रहा हूं, एक टिप्पणी आशुतोष जी की मैं लेना चाहता हूं। आशुतोष जी, कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है, और आपके लिहाज से क्या जायज है भील प्रदेश की अलग से मांग उठाना, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र मिलाकर के भील प्रदेश की मांग की जा रही है? जी बोलिए। देखिए हेमंत जी, किसी भी नए राज्य का गठन होने के लिए यह जरूरी है कि उस जिस क्षेत्र से अलग होकर के वह राज्य बन रहा है, उस क्षेत्र की विधानसभा उसका प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय के पास भेजता है कि इसका आप रिव्यू करिए। तो जो भील प्रदेश की मांग अभी वर्तमान में की जा रही है, जिसमें 49 जिले हैं, वो देश भर के 4 प्रदेशों से होकर के गुजरता है। उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। ऐसे में किसी भी नए प्रदेश का, जो कि इन 4 राज्यों के क्षेत्रों को लेकर के बनाया जाने वाला है, तो इन 4 राज्यों की विधानसभाओं से प्रस्ताव पास कराया जाना है। यह 4 राज्य अलग इस राज्य के गठन के लिए प्रस्ताव पास करेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय यह फैसला लेगा कि यह राज्य बनना है या नहीं बनना है। हमको अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए तो 2011 में उत्तर प्रदेश को भी 4 राज्यों में बांटने का प्रस्ताव वहां की विधानसभा पास कर चुकी है, राष्ट्रपति को भेज चुकी है, और वह गृह मंत्रालय के अधीन है कि उस रिव्यू को करने के लिए कि यह 4 प्रदेशों में बंटना चाहिए, नहीं बंटना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि नए प्रदेश का निर्माण तमाम जो तकनीकी और जो कानूनी पक्ष है उनके अंदर एक बहुत उलझन बड़ा फैसला है। मुझे लगता है कि अगर आदिवासी और भील लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए इन तमाम मांगों को उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो अनुसूची 5 की जो बात की जाती है उनको कैसे उनके क्षेत्र में लागू किया जाए, तो मुझे लगता है कि वाकई आदिवासियों का भला होगा, वाकई भीलों का भला होगा। क्योंकि कानूनी रूप से मुझे यह लड़ाई बहुत लंबी, एक ऐसा लंबी और बहुत उलझी हुई नजर आती है। ठीक है, एक छोटी सी टिप्पणी में आशुतोष जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अगर इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इतने सालों में अगर आदिवासी अंचल में विकास हो जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता, तब इस तरह की आदिवासी आक्रोशित होकर के मांग नहीं करते, परेशान नहीं होते, इसके लिए क्या बीजेपी कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अहमद जी, जो उनकी मांग है वो जायज और संवैधानिक है। संविधान के तहत उनको अनुसूची 5 में विशेषाधिकार दिए गए हैं, तमाम तरह के उनको अधिकार दिए गए हैं। लेकिन चाहे राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं, और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अल्टरनेट सरकारें यहां पर रही हैं, तो सरकारों ने आदिवासियों के विकास के लिए जो करना चाहिए था वो निश्चित तौर पर वो काम नहीं किए, जिसकी वजह से आज हमको इस तरह की परिस्थितियां देखने के लिए मिल रही है। ठीक है पंकज जी, जवाब दीजिए। पहले तो अर्जुन मेहर जो सवाल उठाते उस बात का भी जवाब दीजिए, और दूसरा हम चाहते हैं कि आपके
भीतर ये खलबली इसलिए क्योंकि तेजी से बीएपी का ग्राफ बढ़ रहा है, ये भी एक डर है। लेकिन जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी है उतनी जितनी कांग्रेस है कि आदिवासी अंचल में आज भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती है कि पढ़ाई के लिए एक कच्चा झोंपड़े में क्लास चल रही है, कहीं 3 टप्पर के नीचे क्लास चल रही है, ना तो समुचित चिकित्सा व्यवस्थाएं, ना पानी की व्यवस्थाएं, मूलभूत सुविधाएं तक डेवलप नहीं हो पाई है। आप भी तो जिम्मेदार हैं उसके। पंकज जी बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो एक बात कही उसका जवाब देना चाहूँगा। संक्षेप में सर। 2018 के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में युवाओं ने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन के विरुद्ध में गहलोत सरकार ने गोलियां चलवाई, कागरी डूंगरी कांड बोलते हैं उसको। हाँ। और उसके अंदर हजारों युवाओं को जेल में डाला गया। अब तक वो केस भुगत रहे। इनका आदिवासी प्रेम कितना है इस बात से अच्छे से समझा सकता है। दूसरी बात, अर्जुन मेहर जी से भी अभी बात कर रहे थे जी। तो देखिए, मैं एक बहुत साधारण सी बात करूंगा। ये राजकुमार राउत जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। राजकुमार राउत जी जो पहली बार विधायक बने थे 2018 के अंदर, उससे पहले उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड अगर तलाश लिया जाए और उनकी शादी को देख लिया जाए, उनकी शादी में ऐसा अनुमान बताते हैं कि 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जो आदमी 2018 से पहले एक सामान्य जीवन जीता था, वो शादी में 4 करोड़ रुपए खर्च करता है, होता है तो आप कभी समझ में आ जाता है कि पंकज जी मेरे सीधा सवाल का आप जवाब दीजिए ना। या जब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ हेमंत, वरिष्ठ नेता वो अगर इसका समर्थन करते हैं तो बाकी आप लोग क्यों डर रहे हैं? आप लोग पीछे क्यों हैं? ये पद लोलुपता और राजनीति के माध्यम से मलाई चाटने का नतीजा है। मैं इसलिए आपको शादी का उदाहरण दे रहा हूं। अर्जुन जी जवाब दीजिए, इसका जल्दी से जवाब दीजिए, समय नहीं है। पहले सामान्य जीवन जीता है, उसकी शादी में 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, कहां से होता है? हम तो वो समझना चाहिए जी, हम तो वो गरीब लोग हैं जो मांग 5 लाख के चुनाव लड़के आ गए। हम तो वो गरीब लोग हैं, आग लगा के 5-5 करोड़ रुपए हम चुनाव शादियों में खर्च करेंगे। इस कारण से ये मांग उठाई जा रही है। आपके विधानसभा के पटल पे आप भी तो जिम्मेदार है ना सर। पंकज जी मैं कह रहा हूं मूलभूत सुविधाएं तक डेवलप नहीं हो पाई है। राजकुमार शर्मा जवाब दीजिए। बिल्कुल हेमंत जी, वहां पर पानी पहुंचना चाहिए, बिजली पहुंचनी चाहिए, शिक्षा पहुंचनी चाहिए। सरकार में रहते हैं तब याद नहीं आती कि ये सब पहुंचना चाहिए, विपक्ष में आते ही फिर पहुंचना चाहिए हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी केवल बातें करती है। डबल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार चल रही है। हेमंत जी, आपके न्यूज 18 चैनल पे मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा, भील प्रदेश की मांग तो कभी भी आप पूरा कर लेना, भले जब आपका वक्त आएगा, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से उन इलाकों को आप भरपूर कर दिए। अर्जुन भाई आखिरी टिप्पणी, भील जाति के लोग उसका लाभ ले सके। आखिरी टिप्पणी जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए, दोनों दलों ने दक्षिणी राजस्थान के लोगों का शोषण किया है और आज उसी की देन है कि भारत आदिवासी पार्टी इतने कम समय के अंदर इतनी तेजी से उसका ग्राफ बढ़ रहा है। और आगामी जो अभी 84 का उपचुनाव है उसमें देखिएगा जितने भी यहाँ 5 सीटों पे उपचुनाव होंगे, सबसे बड़ी चुनाव भी है, पंचायती राज चुनाव भी है, विधानसभा पे होगी। आप पर आरोप ये भी इसीलिए आप अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बार-बार आप भील प्रदेश की मांग लगा रखे हैं। आपके 3 विधायक हैं, 1 सांसद हैं। अगर मुखरता से ये बात भी उठा सकते थे कि आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिले तो उस पर भी बात होती, चर्चा होती, लेकिन भील प्रदेश की मांग अब तेजी से उठ रही है। अब समय नहीं, मैं माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि आगामी चुनाव है और ऐसे में एक बार फिर से भील प्रदेश की मांग प्रखरता से जोर पकड़ रही है। लेकिन सरकारों को सोचना होगा कि आदिवासियों तक और जो गरीब वंचित तबके के लोग हैं उन तक मूलभूत सुविधाएं आज भी क्यों नहीं पहुंची, उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन और भील प्रदेश कैसे बनेगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।